अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 8 फरवरी की धांधली पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए या फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसको फौरन सुनना चाहिए, क्योंकि ये अवामी मफाद का मसला है। अवाम का मैंडेट चुराया गया है, ये कहना था जस्टिस अतर मिनल्ला का जब वो आज मखसूस नशिस्तों के केस में काजी साहब के साथ फुल कोर्ट बेंच में बैठे थे। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की सुबकी हुई और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया और हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को वो केस जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का जो धांधली हुई है उसके ट्रिब्यूनल का दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने। इन दोनों की तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसकी समाअत हुई, फुल कोर्ट बेंच था, जिसमें हमारे प्यारे काजी साहब जो है वो ऐसे लगते थे कि जैसे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील बने हुए थे। और ये इसमें अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के वकील के बोलने की बजाय काजी साहब ही उनकी सफाइयाँ देते थे, उनकी बातें करते थे, उनकी फेवर करते थे और पीटीआई के वोकला के साथ लड़ झगड़ रहे थे, जिससे ये रोज़े रोशन की तरह आया थी। ये बात सब लोगों को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि काजी साहब इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। लेकिन काजी साहब को अपने साथ बैठे हुए जजेस की तरफ से शदीद मसाइल का सामना है। सुलेमान अकरम राजा ने आज दलाइल देते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करवाने का एक खास मकसद होता है कि उनको मखसूस नशिस्तें मिले, वरना तो वो 100 दिन के अंदर भी ज्वाइन कर सकते थे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ बल्ले का निशान छीना था, लेकिन वो पार्टी तो एग्जिस्ट करती थी और तमाम उम्मीदवार उसी पीटीआई के उम्मीदवार थे और उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी। और यही बात सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हम तो यही बात बार बार करते रहे, कोर्ट्स में लेकर जाते रहे कि हमसे सिर्फ निशान छीना गया है, हमें निशान और दे दिए गए, लेकिन हमारी पार्टी तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए या फुल कोर्ट बेंच इसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये 8 फरवरी का इलेक्शन की जो धांधली है ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, बल्कि अवाम का मसला है, 24 करोड़ लोगों का मसला है, क्योंकि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनके मैंडेट को फार्म 47 के जरिए छीना गया है। तो इससे यकीनन काजी साहब परेशान थे, ऐं बाएं शैं कर रहे थे, उनसे कोई बात नहीं बन रही थी। लेकिन अब ये बातें जो उठना शुरू हो गई हैं तो ये दूर तलक जाएंगी। बाकी जजेस भी अतर मिनल्ला का साथ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अब ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक बनता है। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद की 3 हलकों से जीते हुए उम्मीदवार थे, फार्म 47 के उम्मीदवार थे, और वो इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए थे कि हमें जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो ट्रिब्यूनल है सरबराही का, हमें ये मंजूर नहीं है, ये बड़ी जल्दी कर रहे हैं, ये अकरबा परवरी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने फिर फौरन जी ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया और रिटायर जज को लगा दिया। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऐसी कौन सी जल्दी थी आपको, ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ा था कि आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया सदर से और फौरन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटा दिया और एक रिटायर जज को ले आए। खुदारा ये मुल्क को किसी आइन और कानून के मुताबिक चलने दे। और उन्होंने जो फार्म 47 के एमएनए थे इस्लामाबाद से, अंजम अकील, उन्हें भी कहा कि उनको बुलाएं, क्यों ना हो हम उन पर तौहीन अदालत लगा दें। किस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अकरबा परवरी कर रहे, कोई सबूत तो दें। उन्होंने सिर्फ आपसे यही कहा कि फार्म 45 ले आए, आपने वो भी जमा नहीं करवाए। बाकी आज़ाद उम्मीदवारों ने भी जमा करवा दिए, पीटीआई के उम्मीदवारों ने भी जमा करवा दिए, और आपने फार्म 45 भी जमा नहीं करवाए, और ऊपर से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो उन्होंने फिर हर पेशी पर अंजम अकील को हाजिर होने का हुक्म दिया और दोबारा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके तारिक महमूद जहांगीरी को दोबारा उन 3 हलकों को दोबारा इन्वेस्टिगेशन उस तहकीक करने का हुक्म दे दिया। और यकीनन अब ये मुख्तलिफ चीमा गोया हो रही हैं कि ये
جو 3 امیدوار ہیں یا تو یہ استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ یہ فارم 47 کے امیدوار ہیں، پیداوار ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کی دھاندلی ایکسپوز ہو۔ اگر یہ 3 حلقوں سے ان کی دھاندلی ایکسپوز ہو گئی تو پھر تو یہ پتہ چل جائے گا کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ اب اس طرح سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے کر اب نیکسٹ پھر کھڑے ہو کر اور پھر آپ فارم 45 کو صحیح طرح سے مینج کریں گے اور دوبارہ جیت کر آ جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہمیں ٹریبیونل پر اعتماد نہیں تھا، ہم نے اسی لیے استعفیٰ دے دیا۔ اور آج جوید لطیف جو نواز شریف گروپ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2018 اور حالیہ انتخابات دونوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانا چاہیے اور ملک میں دوبارہ انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے جو فارم 47 کا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ تحقیقات ہوں۔ فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ بس فوراً دوبارہ اگر الیکشن ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری دھاندلی ایکسپوز نہ ہو۔ اللہ حافظ۔